everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। और इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद हमारी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन वर्ड कहाँ से आया है। फैक्टराइजेशन वर्ड आया है हमारा फैक्टर वर्ड से, फैक्टर। देन द फर्स्ट क्वेश्चन arises in our mind is that what is factor? फैक्टर क्या होता है? एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फैक्टर। तो फैक्टर को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलोगे? फैक्टर इज a number that divide another number and leaving zero remainder। फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर में हमें क्या देता है? जीरो देता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप नेचुरल नंबर, होल नंबर कोई भी ले सकते हैं। होल नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो का कोई फैक्टर हमें नहीं निकालना। हम प्रॉपर नेचुरल नंबर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 12। ओके, अब अगर आप 12 का फैक्टर करते हो तो देखो, फर्स्ट तो ये होता है कि इसका 1 और ये जो नंबर है इटसेल्फ, ये तो ऑलवेज फैक्टर होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा बीच में भी इसके फैक्टर होंगे। बीच में फैक्टर होने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर में क्या दे दे? जीरो दे दे। कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो जीरो होगा ही। तो आपको क्या करना है? ऐसे नंबर को खोजना है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर आप करना चाहते हो तो आप इसका क्या करो? सिंपल सा फैक्टर निकालो और आपको सारे नंबर इजीली मिल जाएंगे। ओके, और फैक्टर निकालना आपको बहुत पहले से आता है। तो इसके फैक्टर आपको क्या मिल गए? 2, 2, 3। ओके, तो आप इसका फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 तो होगा ही, सबसे छोटा नंबर है और ये सबको डिवाइड करता है, एवरग्रीन नंबर है। तो 1 हो गया। 1 के बाद हमें क्या मिला? 2। अब देखिए 2 दो बार रिपीट कर रहा है तो कोई सेंस नहीं है दो बार लिखने का। हम क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे 2। फिर उसके बाद क्या मिला आपको? 3 और फिर क्या मिला? 12। क्लियर? अभी इसके बीच में एक और नंबर है। अगर आप इसको देखें तो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। और अगर आप देखेंगे तो 4 भी इस 12 को कंप्लीटली क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो हम 4 को पहले लिख देते हैं। 4 भी आपका क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। ठीक, अब अभी आप देखिए तो क्या मिल सकता है? 2 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो 6 मिलता है और 6 भी इसको क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 6 भी क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो आपको इतने फैक्टर मिल गए किसके? इस 12 के। आप देखो 1 तो कंप्लीटली सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो फैक्टर होगा ही। 2 से आप डिवाइड करोगे 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर में 0 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, फिर से रिमाइंडर में 0 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। 6 से 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर 0। और 12 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आई होप आपको फैक्टर क्लियर हो गया होगा, रिकॉल हो गया आपका फैक्टर। फैक्टर के बाद से हमारा वर्ड आता है क्या? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर से ही बना हुआ है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी नंबर को ब्रेक करना या उसको डिकम्पोज करना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। और फैक्टराइजेशन किसी भी चीज का हो सकता है। इट मीन्स फैक्टराइजेशन आप नंबर का भी कर सकते हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी कर सकते हो। तो देखो, नंबर का फैक्टराइजेशन तो हमने देख लिया कि नंबर का फैक्टर कैसे करना है। हम सिंपल फैक्टर निकालेंगे और फिर देख लेंगे वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? फैक्टराइजेशन पे। और यही हमारा क्या है? चैप्टर है। क्लियर? तो फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे? इट कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम बेसिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और उनके साथ कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं।
लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5xy। ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है। और ये सब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो बेसिक ऑपरेशन यूज हो गया इसमें, तो ये क्या बन गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 2x + 3, ये भी क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कांस्टेंट, वेरिएबल, बेसिक ऑपरेशन प्लस कांस्टेंट, इट मींस आपकी तीनों चीज यहाँ पे यूज हो गई। तो ऐसे ही चीज जहां पे भी आपको दिख जाए जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और बेसिक ऑपरेशंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप किसी भी फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फैक्टर का तो आपने देख लिया कि नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे हो रहा है, फैक्टर कैसे कर रहे हो आप, ठीक। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सिंपल 5xy जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी को ले लिया। अब इसका फैक्टर आप क्या कर सकते हो, 5 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है, 5 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 1। तो सिंपल 5 को मैंने 5 ही रहने दिया क्योंकि 1 का कोई सेंस आएगा नहीं यहाँ पे, 1 तो सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद क्या आया x इंटू क्या आया y, यही आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इसको मैंने कर दिया 10xy, ठीक। 10xy में अब देखिए आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का फैक्टर आप क्या कर सकते हैं 2 इंटू 5 कर सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 5, 1 इंटू 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला 1 का कोई सेंस नहीं आएगा, आप 1 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो भी 10 रहेगा, नहीं करोगे तो भी रहेगा, तो कोई सेंस तो आया नहीं। तो आप 10 का फैक्टर निकालोगे तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2। तो जब 2 इंटू 5 लिख दिया उसके बाद क्या है आपका x और फिर y, तो यही क्या हो गया आपका फैक्टर हो गया किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बहुत से मेथड होते हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। बहुत ही सिंपल मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब देखिए इस कॉमन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन वर्ड से, कॉमन का मतलब क्या होता है जो सब में प्रेजेंट होता है, सामान्य, ओके, जो सब में प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। मैंने एग्जांपल लिया 4xy + 4x। अब देखिए सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्लियर। 4 का फैक्टर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है x इंटू वाई, ओके। फिर आप फैक्टर करोगे 4x का। अब जब आप 4x का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2, ये किसका फैक्टर हो गया 4 का, और फिर क्या है आपका x। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर, आपसे बोला है ना मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, आप देखोगे कि कौन सा चीज है जो दोनों में प्रेजेंट है, आइदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपने लिख दिया 2। फिर से आपको मिला क्या 2, देन x, तो क्या मिल गया आपको 4x। तो कॉमन फैक्टर से अगर आप करोगे तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया आपको 4x, क्लियर है।
जो हमें दोनों में दिखाई देगा वही कॉमन होगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और। सबसे पहले हमने अभी क्या सीखा, कॉमन फैक्टर निकालना। अब विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ, 10xy प्लस 15x। अब हम कॉमन फैक्टर निकाल के इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आपने अभी लास्ट में क्या देखा, कॉमन फैक्टर निकालना देखा। अब हम इस मेथड पे आ जाते हैं कि कॉमन फैक्टर निकाल के हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 10xy, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं। 10xy के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 का फैक्टर करोगे। 10 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5। उसके बाद क्या आएगा, x इंटू वाई। क्लियर। प्लस 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3। क्लियर। 1 इंटू 15, 15 इंटू 1। लेकिन हम उसका फैक्टर कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट नंबर के साथ चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 और उसके बाद क्या है, इंटू एक्स। अब आपको अगर कॉमन फैक्टर निकालना होता तो आप अलग अलग लिख के और फिर उसको कॉमन निकाल देते, लेकिन आपको फैक्टराइज करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर। 5 के बाद क्या है, x है और x है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या करेंगे, 5x को एक साथ लिख लेंगे। देखिए 5 इंटू एक्स क्या मिलेगा, 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स 5x हो गया। अब आप लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट करने के बाद आप देखेंगे जब आपने 5x को बाहर निकाल दिया और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये ब्रैकेट कैसा बिहेव करेगा, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे बचा क्या रहेगा आपका, 2 इंटू वाई। क्लियर। फिर प्लस का साइन है, आपने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे क्या बचा रह गया, 3। क्लियर। तो आपको क्या मिल गया, 5x बाहर हो गया, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y होगा प्लस 3। और यही क्या हो जाएगा आपका, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन बाय regrouping the terms। क्लियर। अब रीग्रुपिंग से आप क्या समझते हो, इट मीन्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए होंगे और उस टर्म को आपको क्या करना है, एक ग्रुप में फॉर्म करना है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, 4xy प्लस 4x प्लस 3xy प्लस 3y। क्लियर। छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, आपको समझ में आएगा। अब रीग्रुपिंग द टर्म हम किसका रीग्रुप करते हैं, हम जब ग्रुप बनाते हैं तो क्या देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या हो रही है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम ग्रुप बनाते हैं। देखिए 4xy 4x, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। क्लियर। और 3 इसमें है और 3 इसमें है। ठीक। तो सबसे पहले आप इनका ग्रुप बनाइए। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, 4xy प्लस 4x एक ब्रैकेट में कर दिया मैंने, और प्लस 3xy प्लस 3y क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर। ये करने के बाद अब आपको करना है क्या, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए अभी आपने देखा कॉमन फैक्टर मेथड देखा था, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई। क्लियर। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, x है और x है। क्लियर। यहाँ क्या दिख रहा है, 3 है, y है, 3 है और y है। क्लियर है।
अब देखिए जब यहाँ पे 4x है कॉमन तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लें 4x को, तो यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो पूरा टर्म चला गया बाहर, तो क्या बच गया y। क्लियर? यहां से हमने क्या निकाला, देखिए 3 और y, जब 3y बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस y। क्लियर हो गया? अब इससे ज्यादा इसका कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज और करते हैं क्वेश्चन में, तो देखिए और हमें कॉमन मिलेगा और उसको हम प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें यहीं पे छोड़ देना होगा क्योंकि इससे ज्यादा आप इसका फैक्टर नहीं कर सकते। क्लियर? हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए मैंने क्वेश्चन में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज किया है, फिर से हम वही काम करेंगे, कॉमन देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। पहले हम रीग्रुपिंग करेंगे, तो 4xy प्लस 4x को हमने एक साथ रख दिया, प्लस 3xy प्लस 3x को एक साथ रख दिया, रीग्रुपिंग हो गई। रीग्रुपिंग करने के बाद आप इसमें से कॉमन को बाहर निकालेंगे, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 4x दोनों में दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है। क्लियर? अब यहाँ से आप बाहर निकालो तो क्या मिला, 4x हो गया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे y, और यहाँ से 4x पूरा निकल गया तो क्या बचा 1। देखिए यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है पूरा चला गया तो 0 हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वाला टर्म आना चाहिए। ओके, यहाँ से मिला 3x, ठीक, जब 3x बाहर निकल गया तो क्या बच गया, y प्लस 1। क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि y प्लस 1 दोनों में क्या दिख रहा है, फिर से कॉमन दिख रहा है, तो आप y प्लस 1 को क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो जब y प्लस 1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इससे ज्यादा आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, इसका कोई ब्रेक नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आप डिकम्पोज नहीं कर सकते इसको, सिर्फ यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इट मीन्स इस पूरे टर्म का फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, और आपको कैसे मिल रहे हैं, 2 ब्रैकेट में कुछ टर्म्स मिल जा रहे हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज 14.1 में हमारा यही था इंट्रोडक्शन, फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन में आपने 2 मेथड देखा, कॉमन फैक्टर मेथड देखा और रीग्रुपिंग मेथड देखा, तो इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 14.1 है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 की जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होगी, और थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।